हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इसके 3 फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड देन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसे हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मीन्स जो काम आप ने स्टार्ट किया था एंड उस काम को आप अभी भी करते आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बुक लिखनी स्टार्ट की थी, आपने बुक लिखनी स्टार्ट की, आप अभी भी बुक लिख रहे हो और आप आगे भी बुक लिखोगे, तो उन काम को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी कि जो काम आपने स्टार्ट किया था और उस काम को आप अभी भी कर रहे हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो, तो ऐसे काम को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्म्स देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन का। तो जो फर्स्ट पर्सन है दैट इज़ आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन इज़ द स्पीकर, जो बोल रहा है, वो आई हो सकता है सिंगुलर में एंड प्लूरल में वी हो सकता है। सेकंड पर्सन जिससे वो बात कही जा रही है, यहाँ पे यू एंड यू, सिंगुलर में यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। सिंगुलर में यू का मतलब है ओनली वन पर्सन, प्लूरल में यू का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बात हो रही है। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं यहाँ पर ही, शी, इट एंड द नेम ऑफ द एनी ऑफ द पर्सन। ही, शी, इट एंड द नेम ऑफ द पर्सन। वहीं प्लूरल में आ जाएगा दे। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर जो उस बात को बोल रहा है, टू बी जो है वो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था हैज़ एंड हैव, सेम हैज़ एंड हैव प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब यूज़ की थी हमने, हैज़ एंड हैव यूज़ किया था। कंटिन्यूअस में हम एक और चीज़ लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि ये हमें ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बीन एंड प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे वर्ब के साथ एंड एट द लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल जा रहे हो और आगे भी आप स्कूल जाओगे जब तक आपकी स्टडीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, सैम हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। सो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर थे हमारे, जैसे कि ही, शी और सैम, द नेम ऑफ द पर्सन, उसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है हैज़। एंड जो हमारे आई, यू, वी एंड दे थे, जो हमने एज अ प्लूरल ट्रीट किए हुए हैं, उनके साथ हमने यूज़ किया था हैव, जो हमारा प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब है। टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हैव वर्ड यूज़ हुआ है। बीन प्लेइंग ये इंडिकेट करता है कि आप खेलते आ रहे हो फुटबॉल को। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, शी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, सैम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। आप चाहो तो यहाँ पर टाइम का इंडिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। टाइम का इंडिकेशन भी हो सकता है ये बताने के लिए कि आप उस काम को कब से कर रहे हो, या फिर आप जैसे कि बताना चाहते हो कि इस घर में आप कब से रह रहे हो, तो उसके लिए भी यूज़ होता है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, जो भी आप टाइम बताना चाहते हो कि कब से आप इसमें रह रहे हो। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाने हो, सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, उसके साथ हम नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। लाइक आई, यू, वी, दे के साथ हमने यूज़ किया हैव, उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, एंड बीन प्लेइंग। सेम सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैज़, उसके साथ उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, एंड देन बीन प्लेइंग फुटबॉल। Let's say some more negative sentences. For example, I have been playing football. अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना हो तो हम लिखेंगे I have not been playing football.
सेम आई के साथ हमने हैव का यूज़ किया, यहाँ पे भी हमने आई के साथ हैव का यूज़ किया, लेकिन हमें इसे नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसमें नॉट वर्ड को एडअप कर दिया है ताकि नेगेटिव हो जाए। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, they have been playing football, they have not been playing football, he has been playing football, he has not been playing football, she has been playing football, she has not been playing football, Sam has been playing football, Sam has not been playing the football. This is used to indicate. Next, let us see some more example of the present perfect continuous in the form of the negative sentences. So सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़ एंड हैव। तो यहाँ पे हैवेंट या फिर हैव नॉट मीन्स द सेम। यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम, you can either use haven't or you can use have not. In the same way, hasn't and have not serves the same thing. You can either use has not or you can even use hasn't. After that, the helping verb, main verb and the object. For example, I have been playing football, I haven't been playing football. So यहाँ पे आप haven't की जगह have not का भी use कर सकते हो. Both means the same. You have been playing football, you haven't been playing football. We have been playing football, we haven't been playing football. They have been playing football, they haven't been playing football. He has been playing football, he hasn't been playing football. She has been playing football, she hasn't been playing football. Sam has been playing football. नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस बनाने सीखेंगे, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहला रूल हमारा ये है कि हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना होता है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। ये दो प्लेसेस जो हैं वो हमारी इंटरचेंज हो जाएंगी और उसके बाद रिमेन्स द सेम वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हैव जो है वो पहले यूज़ हुआ है और सब्जेक्ट आई यू वी दे ये बाद में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के प्लेसेस जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है। जो सब्जेक्ट पहले आता था अब सब्जेक्ट बाद में आएगा एंड जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो हमारे सबसे पहले एड अप हो जाएंगे यहाँ पर। सो टेक एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पे आई एंड हैव जो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारे, उनके प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी और हम उसको इंटरचेंज करके लिख देंगे हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पे उनके जो प्लेसेस हैं वो डेफिनेटली यहाँ आपस में वो इंटरचेंज हो गई हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर ऐड करना है बिकॉज यू आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ही प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए देन इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन। So further there are few type example like you have been playing football, you have not playing football. So जो भी हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट एंड जो हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली इसका एक ही रूल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही चेंज करना होता है और बाकी का जो रूल है हमारा सेम रहेगा। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो आपके यहाँ पर क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली आपको ये बताते हैं कि जिस काम को आप पहले कर रहे थे उसे आप अभी भी कर रहे हो एंड शायद फ्यूचर में भी कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था आप यहाँ पे टाइम के बारे में भी बोल सकते हो। टाइम के बारे में आप टेक एन एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको एक हाउस की एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप उस घर में कब से रह रहे हो, लाइक आप उस घर में सिंस 2000 से रह रहे हो, अब भी आप उसी में रह रहे हो और शायद फ्यूचर में भी आप उसी घर में रहोगे। तो इस ऐसे काम को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000 या 2001, या फिर आप अगर ईयर मेंशन करना चाहते हो लाइक 5 साल से 2 साल से तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको और सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर आपको अपना फेवरेट क्रिकेटर है, जैसे कोई भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है वेदर इट इज़ MS धोनी और हुएवर इट इज़, तो आप उसके बारे में भी कह सकते हो। जैसे MS धोनी जो है वो काफ़ी टाइम पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और शायद फ्यूचर में भी खेलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जिस काम को आपने परफेक्टली करना शुरू किया था अभी भी आप उस काम को ही कर रहे हो और फ्यूचर में भी
करोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका मतलब है कि आपने जो काम आज स्टार्ट किया था आप उसको आज फिनिश कर चुके। फॉर एग्जांपल अब जैसे आपका आज का ये चैप्टर फिनिश हुआ है तो आपको आज ही ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिली और आपने इसको आज ही वीडियो को देखा और आज ही ये काम आपने फिनिश कर लिया, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब जो इंग्लिश का वर्क है कि वो आज आपको एक ही दिन मिलेगा, नो, आपको पहले भी मिला था, अब भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप द टॉपिक इज़ बीन क्लियर टू यू. इफ इट इज़, डू लेट मी नो so that we can move further. Thank you.